Hi everyone, welcome back to my channel. This is Manifestation for Life Transformation. तो गाइज़ यहाँ पे मैं बात करना चाहती हूँ आपसे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में। कि इतनी सारी टेक्निक्स हैं मैनिफेस्टेशन के नाम पर। आपको बहुत सारी टेक्निक्स मिलेगी, लाइक रोबोटिक अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, इनर कन्वर्जेशन, सेल्फ टॉक। बहुत सारी टेक्निक्स ही टेक्निक्स हैं। बट सारी टेक्निक करने के बाद भी, इतनी सारी टेक्निक, इतनी सारी फैसिलिटी होने के बाद भी लोगों की मैनिफेस्टेशन ही नहीं हो रही है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि गाइस मैनिफेस्टेशन का टेक्निक से कोई लेना देना ही नहीं है। आप बिना किसी टेक्निक के भी बहुत ईज़िली मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पर डिपेंड नहीं करती। मैनिफेस्टेशन का लिंक है सिर्फ आपके माइंडसेट से। मैनिफेस्टेशन का लिंक है आपके बिलीफ सिस्टम से। टेक्निक्स से इसका कोई लिंक नहीं है। टेक्निक्स जो है ना गाइस, वो सिर्फ आपके माइंडसेट को पॉजिटिव रखने के लिए, आपकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग, कि आपकी क्या डिज़ायर है। आपकी डिज़ायर अच्छी जॉब पाने के लिए है, अच्छी मतलब कि मनी के लिए है, मैरिज के अकॉर्डिंग है, लेकिन आपका माइंडसेट कुछ और कह रहा है, आपकी डिज़ायर कुछ अलग कह रही है। तो अलाइनमेंट में रहने के लिए, आपके माइंडसेट को आपकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग करने के लिए ही इतनी सारी जो टेक्निक्स हैं वो आपके माइंडसेट के लिए है, मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं है। अगर इन टेक्निक से आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, माइंडसेट पॉजिटिव हो रहा है, आपके डिज़ायर के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो ये टेक्निक आपके लिए वर्क कर रही है, मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं। सीधी सी बात है, अगर आपका माइंडसेट में जो है ना, जो आपके इनर में है, जो आपके बिलीफ सिस्टम में है, वही मैनिफेस्ट होगा, ना कि वो जो आप टेक्निक कर रहे हो। टेक्निक करके तो सिर्फ आप अपना माइंडसेट ही पॉजिटिव कर सकते हो, अपना बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। अगर उस टेक्निक आपके लिए ये काम कर रही है तो ठीक है। लेकिन अब वो टेक्निक कि हाँ आप घंटे घंटे अफर्म कर रहे हो, विजुलाइजेशन कर रहे हो, पर आपका माइंडसेट तो सेम ही है, आपका इनर सेम है, आपको कोई शिफ्ट ही नज़र नहीं आ रहा, तो सब कुछ यूज़लेस है आपके लिए। आप कितनी भी टेक्निक कर लो, सब यूज़लेस हैं। क्योंकि मैनिफेस्टेशन वही होगा जो आपके दिमाग में है, जो आपके बिलीफ सिस्टम में है और जो आपके इनर में है। दैट्स इट। वही मैनिफेस्ट होगा, ना कि वो जो आप 8-8 घंटे अफर्म किए जा रहे हो, स्क्रिप्टिंग करे जा रहे हो, वो नहीं ना। तो गाइज, इट्स लॉ ऑफ अजम्पशन। लॉ मीन्स व्हाट? लॉ का मतलब है कोई डाउट ही नहीं है। जो आपने एज्यूम कर लिया वो तो होकर ही रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आपने सही से एज्यूम किया है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, उसमें क्या है कि कोई चीज़ ऊपर फेंको वो नीचे वापस आती ही आती है, वो आएगी ही आएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक कॉइन ऊपर फेंकोगे वही नीचे आएगा, और एक एप्पल को फेंकोगे वो नीचे नहीं आएगा। अब कपड़ा फेंको, कोई भी मटेरियल फेंको, लॉ ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो भी आप फेंकोगे वो नीचे वापस आएगा ही आएगा। वो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, उसको कोई फेल नहीं कर सकता। सेम लॉ ऑफ एजम्पशन है, उसको कोई फेल नहीं कर सकता, वो होकर ही रहेगा, बशर्ते आपने ठीक से एज्यूम किया है, आपने इस लॉ को ठीक से फॉलो किया है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी कहती है कि आपको कोई चीज़ ऊपर उछालनी है। अगर आपने कोई चीज़ ऊपर उछाली है तो नीचे आएगी। अगर आपने ऊपर उछालने की बजाय नीचे उसको फेंक दिया है तो वो कैसे आएगी ऊपर? और फिर आप ये नहीं कह सकते लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्क नहीं करती। आपके चीज़ों को उछालने में, चीज़ों को फेंकने में प्रॉब्लम है, उस लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम लॉ ऑफ एजम्पशन कहता है कि आपके एज्यूम करने में प्रॉब्लम है, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उस लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात जो है वो आपकी समझ की है, आपकी सोच की है कि आप क्या कैच कर रहे हो। ये भेड़ चाल नहीं कि हाँ भाई अफर्मेशन करे जा रहे हैं, विजुलाइजेशन करे जा रहे हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशन होकर ही रहेगी, मैनिफेस्टेशन होकर रहेगी, गारंटी है। नो बाबा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप चाहे दिन और रात विजुलाइजेशन कर लो, स्क्रिप्ट कर लो, अफर्म कर लो, तो गारंटी आपकी हो जाएगी? नहीं होगी। जब तक आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा, बिलीफ सिस्टम नहीं होगा, तब तक आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होगी। आपको बस लॉ ऑफ अजम्पशन कहता क्या है?
वो आपको पता होना चाहिए। लॉ ऑफ अजम्पशन, एज्यूम, आप एज्यूम क्या कर रहे हो, जो आप एज्यूम करोगे बस वही होगा। ये नहीं कि जो आप टेक्निक कर रहे हो वो होगा, ना, नथिंग। तो ये जो टेक्निक्स हैं इनकी कोई मतलब कि गारंटी नहीं है कि हाँ तो मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, नहीं। अगर इनसे आपका माइंडसेट चेक वो चेंज हो रहा है ना, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ मैनिफेस्टेशन हो सकता है। अब ये जो है टेक्निक्स, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ये सब एक तरीके हैं आपको एज्यूम कराने के, आपके माइंडसेट को पॉजिटिव रखने के लिए। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, स्कूल जाता है ना, तो ABCD उसको लिखना सिखाते हैं। वो छोटे बच्चों को नहीं आती, तो क्या होता है उनकी बुक्स देखना, उन पर डॉट 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 करके ऐसे ए बना होता है, वो उस पर ऐसे पेंसिल चला चला के उसको सीखते हैं, ए बनाना, बी बनाना, है ना। तो वैसे ही जो टेक्निक्स है, ये एक तरीके हैं कि हाँ आपके माइंडसेट को ठीक करने के लिए, आपके बिलीफ सिस्टम को ठीक करने के लिए, है ना। अगर इस तरीके से आपने अपना बिलीफ सिस्टम ठीक कर लिया है, आपने अपना माइंडसेट ठीक कर लिया है, तो समझ लो ये टेक्निक से आप मैनिफेस्टेशन तक पहुंच सकते हो। अदरवाइज़ वही मैनिफेस्ट होगा जो आपके माइंडसेट में है, और कुछ मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो कुछ लोग तो मतलब कि इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी टेक्निक करूं, अफर्मेशन करूं, स्क्रिप्टिंग करूं, या सारी टेक्निक्स कर लूं, है ना। तो ये सब आपके माइंड पर डिपेंड करता है। आप ये चेक कीजिए कि आपको फीलिंग कौन सी टेक्निक्स में आ रही है, कौन सी टेक्निक में आपको मज़ा आ रहा है, आपको फीलिंग्स आ रही है, आपके इमोशंस जाग रहे हैं, है ना। वो टेक्निक आप करो। आपके दिल से मतलब कि आपका जो मन है कि कौन सी टेक्निक में एंजॉय कर रहा है, आप आपके लिए वो टेक्निक बेटर है। या फिर कोई टेक्निक आपके लिए वर्क ही नहीं कर रही है कि नहीं, हमें हमें तो किसी भी टेक्निक में अच्छा ही नहीं लग रहा, हमें ये सारी टेक्निक्स एक प्रेशर की तरह लग रही है, एक फोर्स लग रहा है एक सारी टेक्निक में, उसको काम की तरह मत लो, ये काम नहीं है ना। तो अगर कोई टेक्निक आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, आप कोई टेक्निक ही नहीं करना चाहते, तो फिर आप अपना बिलीफ सिस्टम चेक कीजिए, आप अपना बिलीफ सिस्टम देखो, है ना। फिर छोड़ दीजिए कि भाई टेक्निक्स को, और बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग ही मैनिफेस्ट कीजिए आप। मैं तो यही कहूँगी आपसे। तो गाइज़, इससे अच्छी टेक्निक कोई नहीं है, कोई हो ही नहीं सकती मैनिफेस्टेशन करने के लिए। कि अगर आपने अपना बिलीफ सिस्टम पकड़ लिया है ना, अपना बिलीफ सिस्टम आपने चेक किया है और आपको अपना बिलीफ सिस्टम पता चला है, तो आप अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग ही मैनिफेस्ट कर सकते हो, है ना। देखो जो लोग देखो 1 साल 2 साल से टेक्निक करे जा रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है, उनको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो सारी टेक्निक्स कर करके थक चुके हैं। तो मैं कहती हूँ सब कुछ छोड़ छाड़ के आप अपना बिलीफ सिस्टम चेक करो कि बिलीफ सिस्टम कि कैसा है आपका, है ना। बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आप अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए, है ना। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरी एक क्लाइंट थी, स्टूडेंट थी, है ना। तो वो स्टूडेंट थी, उसका क्या था कि वो 2 पेपर में फेल हो चुकी थी, एक तरह से वो फेल हो गई थी, मतलब कि दोनों ईयर्स में वो फेल हो चुकी थी दोनों एग्ज़ाम में, और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत रो रही थी, बहुत डिप्रेशन में थी। उसने अपने जो होता है ना रिवॉल्यूशन फॉर्म, उसने वो भी भर दिया था कि हाँ भाई मतलब कि क्योंकि वो 2 पेपर में फेल हो गई थी, रिवॉल्यूशन करते हैं ना कि हाँ कुछ मार्क्स बढ़ जाएँ, बट उसको कुछ उम्मीद नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, और बहुत रो रही थी। तो उसको बोली कि मैम मुझे बस एट एनी कॉस्ट बस ये है कि मेरे को पासिंग मार्क्स मिल जाए, रिवॉल्यूशन के फॉर्म के थ्रू मैं पास होना चाहती हूँ दोनों पेपर्स में, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगी। तो ठीक है, फिर मतलब कि उसने स्टार्ट किया रोबोटिक अफर्मेशन से। पहले तो उसने स्टार्ट किया, तो पहले उसकी सिंपल सी रोबोटिक अफर्मेशन थी कि जैसे मेरा रिवॉल्यूशन का रिज़ल्ट आ गया और मैंने दोनों पेपर क्लियर कर लिए हैं, मेरे दोनों पेपर क्लियर हो चुके हैं। अब वो रात दिन 6-7 घंटे बस रोबोटिक अफर्मेशन ही कर रही थी कि हाँ भाई रोबोटिक अफर्मेशन से कुछ हो जाए, कर रही थी, तोते की तरह रटे जा रही थी, रटे जा रही थी, विजुलाइजेशन भी कर रही थी, पर वो बस टेक्निक्स कर रही थी, उससे हो कुछ नहीं रहा था, सिर्फ टेक्निक्स कर रही थी। वो कहती है मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ और मैं रोबोटिक अफर्मेशन करती रहती हूँ कि भाई मेरे दोनों एग्ज़ाम मैंने क्लियर कर लिए, मेरे को इतने मार्क्स मिल गए हैं, मेरे रिवोल्यूशन का रिज़ल्ट आ गया है। पर उसका जो माइंड है ना, वो उस चीज़ को पकड़ नहीं रहा था। उसका माइंड जो है इस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं कर रहा था, पकड़ नहीं रहा था, सो डाउट्स थे उसके दिल में। विजुअलाइजेशन करने से भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो उसका जो है ना वो मतलब कि इनर शिफ्ट नहीं हो रहा था। तो ये जो चीज़ है वो यूज़लेस थी उसके लिए, और टाइम भी बहुत कम बचा था, कुछ कर भी नहीं सकते थे, टाइम भी बहुत कम बचा था, और टेक्निक्स भी उसके लिए वर्क नहीं करी थी, क्योंकि गाइस माइंडसेट भी उसका वैसा का वैसा ही था।
है ना, और उसका जो कुछ फील भी नहीं हो रहा था उसे, और उसकी जो कहते हैं ना मतलब कि कुछ भी उसको मतलब कि फ़र्क नहीं पड़ा था, उसको अंदर से ही कुछ फील नहीं हो रहा था, उसकी जो इनर है वो भी शिफ्ट नहीं हो पा रहा था। तो मैं समझ गई कि भाई इस ये सब यूज़लेस है, कुछ रोबोटिक अफर्मेशन इसके लिए काम नहीं कर रही है, विजुअलाइजेशन उसके लिए काम नहीं कर रही है। तो मैंने उसको एनालाइज़ किया कि हाँ वो क्या सोच रही है, उसके क्या बिलीफ सिस्टम है, वो क्या सोचती है, उसके दिमाग में चलता क्या है। तो ऐसे एनालाइज करते करते मुझे उसकी एक बात मैंने पकड़ ली, उसकी एक बात पकड़ में आ गई, क्या उसका जो माइंडसेट है बहुत नेगेटिव था। उसका माइंडसेट ये था कि मैं जिस भी चीज़ को की तैयारी करती हूँ ना, जिस भी चीज़ की प्लानिंग करती हूँ, मेरी वो सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। मैं जो भी तैयारी करती हूँ वो सारी तैयारी धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि उससे अपोजिट हो जाता है। ये उसका बिलीफ सिस्टम था। तो इस बिलीफ सिस्टम से कैसे वो मैनिफेस्ट कर लेती, मतलब कि रोबोटिक अफर्मेशन करे जा रही है कि हाँ मैं पास हो गई हूँ, मेरा रिवोल्यूशन का रिजल्ट आ गया है, मैंने दोनों पेपर क्लियर कर लिए हैं, और दूसरी तरफ वो माइंड सेट में उसका चल रहा था कि यार मैं तो जो कुछ भी करती हूँ ना वो होता ही नहीं है, चीज़ें उससे अपोजिट ही होती हैं हमेशा, है ना। मैं जो भी प्लानिंग कर लेती हूँ, मेरी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, उसके अपोजिट ही हो जाता है। तो मैंने उसका ये जो था उसका बिलीफ सिस्टम ये पकड़ लिया कि हाँ इसके लड़की के दिमाग में ये सब चलता रहता है, ये इसका बिलीफ सिस्टम है। तो फिर मैंने उससे कहा कि अब तुम सारी टेक्निक छोड़ दो भैया, ये टेक्निक तुम्हारे लिए वर्क नहीं करेगी, क्योंकि टेक्निक से मैनिफेस्टेशन नहीं होता। आपके माइंड में क्या है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आपका बिलीफ सिस्टम क्या, आपके बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग ही मतलब कि आप मैनिफेस्टेशन कर पाते हो। तो फिर मैंने कहा टेक्निक छोड़ दो, आप ऐसा करो, जो भी वो जो आपके दोनों एग्ज़ाम है ना जिसके आपने रिवोल्यूशन के फॉर्म भरे हैं, है ना, तो आप उन दोनों पेपर की एग्ज़ाम की ना वो तैयारी करना शुरू कर दो। हाँ आप उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो कि भाई आपको एग्ज़ाम देने हैं, आप दोनों पेपर की तैयारी करना शुरू कर दो। पर दिमाग में वही बिलीव रखो कि मैं जो भी तैयारी करती हूँ वो धरी की धरी रह जाती है, वो तैयारी किसी काम ही नहीं आती। मैं जो भी प्लानिंग करती हूँ वो सारी प्लानिंग मेरी वेस्ट हो जाती है, मेरी प्लानिंग किसी भी काम नहीं आती है। तो गाइस उसने ऐसे ही किया, बस मुझे फॉलो किया, उसने दोनों एग्ज़ाम की वो तैयारी करने लग गई, और दिमाग में बल्कि कोई ज़ोर ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम ही यही था कि हाँ भाई मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, जो कुछ भी प्लानिंग कर रही हूँ, जो भी तैयारी कर रही हूँ, ये तो वेस्ट ही होनी है, इसका कोई रिजल्ट ही नहीं आना। क्यों? क्योंकि मेरे रिवोल्यूशन का जो मैंने फॉर्म भरा हुआ है ना, उसी में मेरे दोनों पेपर क्लियर हो जाएंगे, और ये तैयारी तो मेरी वेस्ट ही जाएगी, क्योंकि मेरी हर तैयारी वेस्ट हो जाती है, मेरी हर प्लानिंग जो भी मैं करती हूँ पहले से वो वेस्ट ही हो जाती है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। तो ये भी जो मैं पढ़ रही हूँ, मेरी जो तैयारी हो रही है, ये भी ऐसी चली जाएगी, क्योंकि रिवोल्यूशन के एग्ज़ाम से ही मैं क्लियर हो जाऊँगी। बस उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई उसको दिमाग को ज़ोर नहीं देना पड़ा कुछ नहीं करना पड़ा, और वही हुआ गाइस जो उसके बिलीफ सिस्टम में था, जो उसके माइंडसेट में था। फाइनली उसका मतलब कि कुछ दिनों बाद इसका रिवोल्यूशन का रिजल्ट आ गया, और वो उसके दोनों पेपर उसके क्लियर हो गए, और जो था जो उसने तैयारी की थी वो धरी की धरी रह गई, क्योंकि वो जो भी तैयारी करती है, जो भी प्लानिंग करती है, उसकी कभी पूरी नहीं हो पाती, उसके अपोजिट ही होता है। तो बस उसके बिलीफ सिस्टम को हमने पकड़ा, और उसकी वो मैनिफेस्टेशन जो थी वो पूरी हो गई। तो आज भी वो मेरी क्लाइंट है, और अब तो मतलब कि वो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे भी अच्छे से काम कर रही है, और आज भी बहुत सारी चीज़ें वो मैनिफेस्ट कर रही है। तो गाइस बस यही है, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये जो लोग भाग रहे हैं ना आजकल कि हाँ भी अंधाधुंध रोबोटिक अफर्मेशन करे जा रहे हैं, कुछ कुछ 16 घंटे अफर्मेशन करे जा रहे हैं, 18 घंटे अफर्मेशन करे जा रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। अरे भाई ये मैनिफेस्टेशन नहीं है, ये आपको मैनिफेस्टेशन नहीं दिलाएगी। हाँ अगर मैं ये कह रही हूँ कि अगर रोबोटिक अफर्मेशन करने से या स्क्रिप्टिंग करने से, विजुअलाइजेशन करने से आप अपने आप को उस शिफ्ट में कन्वर्ट कर पा रहे हो, आपके अंदर वो शिफ्ट आ रहा है कि हाँ मेरा वो काम हो गया जो मैं चाहती हूँ, है ना। आपकी स्टेट जो कहते हैं ना, स्टेट, आपकी स्टेट अगर आप चेंज कर पा रहे हो, तो मैं आपको कह सकती हूँ हाँ ये टेक्निक आपके लिए वर्क कर रही है, आप इस टेक्निक को पकड़ के चलो, ये टेक्निक आपके लिए ही है ना। ये टेक्निक आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा देगी। लेकिन अगर आप सिर्फ बस बोले ही जा रहे हो, बोले जा रहे हो, रट्टू तोते की तरह सिर्फ बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, और आपका इनर शिफ्ट नहीं हो रहा है, आपका इनर शिफ्ट नहीं हो रहा है, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं हो रहा है, तो आप गाइस कितनी भी विजुअलाइजेशन कर लो, है ना, आपके मन में अंदर से कुछ और ही डाउट आ रहा है, आपके अंदर से कुछ और ही आवाज़ आ रही है। एक दिल की आवाज़ होती है ना, जो अंदर की आवाज़ होती है, अगर वो आपकी आवाज़ कुछ और कह रही है और आप की टेक्निक कुछ और कर रही है, तो गैस वर्क नहीं करेगा। टेक्निक्स जो है वो सिर्फ आपके माइंड सेट को, आपकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग आपके माइंड सेट को पॉजिटिव करने के लिए है, आपको स्टेट में लाने के लिए है कि हाँ वो स्टेट आपको मिल चुकी है कि हाँ आपका ये काम हो गया है, आपकी ये डिज़ायर आपके पास हो गई है। अगर आपकी टेक्निक ने ये काम नहीं कर रही है तो ये फिर आपके लिए नहीं है।
फिर आपको देखना चाहिए कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। मैं तो कहती हूँ उनको क्या, हर एक को ये देखना चाहिए कि हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, हमारा माइंडसेट क्या है। तो गाइस फिर टेक्निक्स की ज़रूरत ही नहीं है, और मैनिफेस्टेशन इतनी आसान है, इतनी ईजिली हो जाती है। पता नहीं लोगों ने इसको क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। 100 तरीके निकाल दिए हैं कि अफर्मेशन कर लो, इनर टॉक करो, सेल्फ टॉक करो, ये करो वो करो। अरे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखो कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, और मज़े से खुशी से मैनिफेस्ट हो जाता है। आप गैस खुद एनालाइज करो कि आपने लाइफ में पहले बचपन से लेकर अब तक आपने कितनी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कभी आपने ऐसे ही बैठे बैठे सोचा है, अज्यूम किया है कि हाँ काश ये हो जाए, है ना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और सेम वैसा ही हो गया। आपने ना उसको रिपीट किया बार बार, ना आपने उसको ये करा, कुछ नहीं, बस आपने एज्यूम किया या आपने सोचा कभी और आपको ईजिली मिल गया। तो वो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, हमारा माइंडसेट होता है ना। लेकिन हाँ, आपकी कोई डिज़ायर है, माइंडसेट वैसा है नहीं, बिलीफ सिस्टम वैसा है नहीं, आपको उसको पॉजिटिव करना है ना, आपको उसको डिज़ायर के अकॉर्डिंग लाना है। तो आप देखिए कि इतनी सारी जो टेक्निक्स है सारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए आपको कौन सी टेक्निक आपको सूट कर रही है, कौन सी टेक्निक्स में आपके इमोशंस जाग रहे हैं। आपकी आँखें होती है ना, जैसे कुछ इमोशनल हो जाता है बंदा तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, कभी बहुत खुशी होती है, कभी कुछ होता है। वो कौन सी टेक्निक आपके लिए वर्क कर रही है। अगर आपने वो टेक्निक चूज़ कर ली तो बस आप उसी टेक्निक्स को पकड़ के रखिए, वही आपके लिए वर्क करेगी, वही आपको गाइस आपकी मैं कहती हूँ आपकी मंजिल तक आपको लेकर जाएगी। और मैनिफेस्टेशन बहुत आसान है, उसकी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है इसमें। तो बस गाइस मैं आपसे यही बोलना चाहती थी, दैट्स इट। और बस यही कि अगर कोई मुझसे अगर कोचिंग लेना चाहता है लॉ ऑफ अजम्पशन की, तो वो मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है तो वो मेरे जीमेल पर मुझसे कनेक्ट हो सकता है। बट मेरी जो कोचिंग होती है वो ऐसी नहीं होती है कि बस टास्क दे दिए या परमिशन दे दिए अब करते रहो, कोई मतलब नहीं है कि क्लाइंट क्या कर रहा है, कोच को कुछ पता ही नहीं, उसकी स्टोरी क्या है, उसको चाहिए क्या, क्या डिज़ायर है उसकी, कोच को कुछ नहीं पता, या वो जो उसको टेक्निक्स जो दी गई हैं उसको सूट भी कर रही है नहीं कर रही है, उसका जो टाइम है ऐसे ही जा रहा है। मेरा इस तरह से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने क्लाइंट्स के साथ डेली कॉल पे कनेक्ट रहती हूँ, डेली मैं अपने हर क्लाइंट को कॉल करती हूँ, डेली उनका अपडेट लेती हूँ, उनका स्टेटस लेती हूँ, उनका माइंडसेट चेक करती हूँ, डेली वो करती हूँ कि हाँ भाई जो टेक्निक भी यूज़ कर रहे हैं क्या वो उसको सूट कर भी रही है, या उसका बिलीफ सिस्टम क्या है। मैं पूरा फुल एनालाइज करती हूँ और ये मेरा डेली होता है। ऐसा नहीं होता कि मैं वीकली अपने क्लाइंट से कनेक्ट होती हूँ या मंथली क्लाइंट से कनेक्ट होती हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा डेली ही अपने क्लाइंट से कनेक्शन चलता है, डेली मेरी कॉल चलती है मेरे सारे क्लाइंट से, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखो कोई आपके पास आता है ना तो आप पे ट्रस्ट करके आता है, और मेरा जो है मेरे लिए लोगों का ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी कोचिंग ऐसी नहीं है कि हाँ मतलब कि बस टास्क दे दिए और बस वीक में एक बार पूछ लिया कि अपडेट बता दो, कोई सक्सेस स्टोरी है तो बस वो दे दो चैनल के लिए, ऐसा मेरा कुछ भी नहीं है। मैं डेली अपने क्लाइंट के साथ कनेक्ट रहती हूँ, क्योंकि मेरे क्लाइंट और उनकी उनकी मैनिफेस्ट